आखिर उंगली तो लड़की के चरित्र पर ही उठती है। घर जल्दी आ जाना प्राची, अंधेरा होने से पहले। तेरे पापा ऑफिस से आकर पूछेंगे कि प्राची कहाँ है। उस समय तेरा घर में होना आवश्यक है। तुझे घर में ना पाकर वो बहुत क्रोधित होंगे। उनके क्रोध का सामना मैं नहीं कर सकती। तेरे पापा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने गई थी। तुझे लेकर वे बहुत चिंता करते हैं। वैसे भी मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि प्राची को तुम इतनी आज़ादी मत दो। कल को उसे ससुराल जाना है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर के काम काज भी सिखा दो, ताकि ससुराल जाकर उसका हमारी नाक न कटवाए। ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? हमें कौन सी उसकी कमाई खानी है बैठकर। हमारा तो एक बेटा भी है, वह कमाने लायक बन जाए तो बहुत है। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। प्राची अपनी सहेली के साथ उरी पिक्चर देखने जा रही थी, तब उसकी माँ ने उसे इतनी हिदायतें दे डाली। ओफो मम्मा, थोड़ी सी खुशी के लिए पिक्चर देखने जा रही हूँ सहेली के साथ, और पिक्चर इतनी अच्छी है कि सभी को देखनी चाहिए। तुमने तो भाषण देकर मेरा सारा पिक्चर का मजा ही किरकिरा कर दिया अभी से। भाई, अपने दोस्तों के साथ जब पिक्चर देखने गया था तब तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा। उसने तो कब की देख ली पिक्चर, मैं ही नहीं देख पाई। कब से मन हो रहा है पिक्चर देखने का। रात को वह रोज देर से जब घर आता है तब तो तुम और पापा उसे कुछ नहीं कहते। हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम दोनों? मम्मी की बातें सुनकर प्राची झल्ला उठी। वह लड़का और तू लड़की है। लड़का लड़की में कुछ फर्क तो होता है ना। देखा नहीं कि कितने खबरें आती हैं, लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, लड़कियों के साथ वैसा हुआ। कभी लड़कों के साथ होता है क्या? मम्मी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। लड़कियों के साथ अपराध भी तो लड़के ही करते हैं। इसीलिए लड़कों को भी समय से घर आ जाना चाहिए। जो लड़के देर रात तक घर से बाहर रहते हैं, वही लड़के तो ये सब कर्म करते हैं। प्राची भी माँ से कहाँ कम रहने वाली थी। अरे, तो लड़के के चरित्र पर कोई उंगली तो नहीं उठाता। आखिर उंगली तो लड़की के चरित्र पर ही उठती है। ससुराल भी लड़की को ही जाना होता है। लड़का तो अपने ही घर में रहेगा। तुझे तो बात समझाना ही बेकार है। बहुत जबान लड़ाती है आजकल तू। गुस्से में माँ बड़बड़ाई। माँ बेटी में बात चल रही थी कि कॉल बेल बजी। माँ ने निकल कर देखा, सामने पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस को देखते ही वह डर गई और प्राची को बुलाया। देख तो प्राची, पुलिस क्यों आई है हमारे दरवाजे पर? क्या बात है? कोई बात हो गई है क्या? प्राची ने पुलिस से पूछा। माता जी, कमल आपका बेटा है? प्राची की माँ से पुलिस ने पूछा। जी माँ जी साहब, मेरा ही बेटा है। क्या बात हो गई है? घबराकर माँ ने पूछा। आपका बेटा थाने में बंद है। अपने दोस्तों के साथ रास्ते में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, तो पुलिस ने पकड़कर सारे लड़कों को लॉकअप में बंद कर दिया कि अच्छी खातिरदारी हो रही है। एक कागज़ थमाकर पुलिस चली गई। हे भगवान, यह लड़का तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? माथा पीटकर रोने लगी प्राची की माँ। अब क्यों रो रही हूँ माँ? तुम्हारा लाडला है ना, उसके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लड़कों का तो कोई चरित्र ही होता नहीं है। चरित्र तो संभाल के केवल लड़कियों को ही रखना पड़ता है। अब भुगतो, इतनी आज़ादी दे रखी थी। मैंने जब भी कहा भाई इतना देर देर से घर क्यों आता है, मेरे ऊपर तो इतनी बंदिशें हैं, पर भाई को संपूर्ण आज़ादी है। ऐसा भेदभाव क्यों है? लड़की होना कोई पाप है क्या? मैंने जब भी कुछ कहा तब आप लोगों ने हमेशा मुझे डांटा और कहा कि तू लड़की है, इतनी जबान मत चला। प्राची गुस्से से एक सांस में सारी बातें कह गई। यह लड़का तो जले पर नमक छिड़क रही है। किस जन्म का बदला ले रही है तू? कोई रास्ता बता, अब क्या किया जाए? माँ ने रोते रोते कहा। किस जन्म का नहीं, इसी जन्म का बदला ले रही हूँ। इसी जन्म में ही तो तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है। पापा को फ़ोन लगाओ और सारी बात बताओ उनको भी तो पता चले उनके लाडले ने क्या गुल खिलाया है। आज प्राची ने वर्षों से दबी मन की भड़ास निकाल दी। इज्जत तो सबकी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कों का भी फर्ज बनता है वह लड़कियों की इज्जत करे। जब वह अकेली हो तो उनका फ़ायदा ना उठाए, बल्कि उनका सहारा बनाए। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब